जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, एक इमेज प्रोसेसिंग में हम बात करते हैं इमेज कंप्रेशन की, तो इसमें क्या होता है, ये एक आर्ट होता है या साइंस भी हम कह सकते हैं। इट इज द आर्ट एंड साइंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन इमेज। किसी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर हम उसे रिड्यूस कर देते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा इमेज कंप्रेशन। या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस जिसमें हम अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन क्वालिटी सेम रहती है, लेकिन उसी करस्पॉन्ड जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, हमारा कंप्रेस हो जाता है। It is the most useful and commercially successful technology in the field of digital image processing. ये digital image processing के लिए बहुत ही successful और commercial यूजफुल टेक्नोलॉजीज होती है, जिसकी करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी इमेज में नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इमेज प्रोसेसिंग में। द नंबर ऑफ इमेज कंप्रेस्ड एंड डीकंप्रेस्ड डेली इन द इन्यूमरल। हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेज को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, डिकम्प्रेस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी इमेज को कंप्रेस करेंगे तो कभी ना कभी डिकम्प्रेस की भी हमें क्या करती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एक पर्टिकुलर इमेज प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सपोज हमारे पास एक वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल कितने की, हमारी 2 GB की है, जो अनकम्प्रेस्ड डेटा है। जब हम इसे कंप्रेस्ड करते हैं, मीन्स अब क्या करते हैं, जो डेटा को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सपोज मैंने जो भी हमारा डेटा है उसको कर दिया 750 MB में, मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उसमें जो भी आवर्स है वो तो सेम रहेंगे, और बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। अगर 2 घंटे की मूवी है तो 2 घंटे की ही बाद में होगी। ऐसा ना होगा कि 2 घंटे की मूवी है तो वो 1.5 घंटे की हो जाए, ये कंप्रेशन नहीं है। ये किसका पार्ट हो जाएगा, पर ट्रिम का। ट्रिम में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास मूवीज वगैरह होती है उसको टाइम शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन कंप्रेशन में क्या होता है, उसके डेटा को हम कंप्रेस करते हैं ताकि वो इजीली क्या हो, अवेलेबल हो किसी भी रिसोर्स के थ्रू। तो ये होता है हमारा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट की होती है, तो फर्स्ट जो कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड। जब हम कंप्रेशन नहीं करते हैं तो हमें डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसी करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि अगर हम कंप्रेस्ड कर दें तो ऑटोमेटिक डिस्क स्पेस क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाती है जो भी हमारा गिवन डेटा होता है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, अगर डेटा जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो उसे ट्रांसमिट करना क्या होगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि उस बैंडविड्थ के अंदर ही क्या होगी, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। जब भी हमारा कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होता है तो उसके अंदर यूज होता है एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर डिकोडर हमने पहले भी देखा था, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन जब हमने पढ़ा था। अगेन हम रिपीट करते हैं, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कॉम्पैक्ट इमेज रिप्रेजेंटेशन, कंसिडर द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एट 2 hours स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एक 2 hours के स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन है तो उसमें कैसे डेटा को रिड्यूस करते हैं। जैसे उसका साइज हम कह सकते हैं 720 इंटू 480 इंटू 24 बीट पिक्सल्स अरे का होता है। अब सोच सकते हैं कितना लार्ज अरे ऑफ डेटा एलिमेंट्स होंगे। Basically, correspond a video is a sequence of video frame where each frame is a full color still image. जब हमारा वीडियो होता है वह क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम में होता है। हर इसमें कम से कम नंबर ऑफ फ्रेम्स होती हैं, ये मिलके फिर वीडियो फॉर्म करती है। और हर जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है, कलरफुल इमेज होती है। अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन का, तो कंप्रेशन का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। हमारा ऑडियो है, वीडियो है, करस्पॉन्डिंग डेटा है, उनमें कंप्रेशन के लिए यूज होती है टेक्निक्स। वीडियो क्या होता है, वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ वीडियो फ्रेम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल इमेज, कलर इमेज। इसमें नंबर ऑफ क्या होती है, कलर इमेज कंसिस्ट होती है। बिकॉज वीडियो प्लेयर मस्ट डिस्प्ले द फ्रेम सिक्वेंशियली एट रेट्स नियर 30 FPS फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। मीन्स हमारा जो भी वीडियो प्लेयर्स होता है उसमें डिस्प्ले होता है वो सिक्वेंशियली होता है, हर फिल्म सिक्वेंशियली होती है, जिसकी जो रेट है वो 30 FPS होती है। अगर हम बात करते हैं HD वीडियो डेटा मस्ट बी एक्सेस डेटा, मीन्स उसकी जो स्पीड होती है वो होती है सिक्वेंशियल, जो इमेज डिस्प्ले की होती है वो 30 FPS होती है। इसी करस्पॉन्डिंग जो इमेज होती है हमारे, अगर 2 और स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, वो होती है हमारा 720 इंटू 480 PPF पिक्सल पर अरे इंटू 3 BPP, दैट इज द 3 बीट पर पिक्सल। जो हमारा बीट पर पिक्सल आता है वो आता है 31,104,000। मीन्स यहाँ पे FPS क्या है हमारा, फ्रेम पर सेकेंड। PPF क्या है, पिक्सल पर फ्रेम है। BPP क्या है, बाइट्स पर पिक्सल्स, या फिर कह सकते हैं बाइट्स पर सेकेंड जितनी बाइट ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज द
image in each frame that is transmitted sequentially per second. मीन्स अगर हमारे 2 घंटे की मूवी है दैट मीन्स उसमें टोटल डेटा एलिमेंट्स डेटा जो होंगे वो हो जाएंगे 224 GB का. क्लियर है कैसे हो रहा है? जो हमने अभी निकाला था उसी का करस्पॉन्डिंग हम 60 मीन्स एक आवर्स जो है हमारा 60 मिनट्स का होगा, उसी का करस्पॉन्डिंग टोटल मूवी कितनी की हमारी 2 आवर्स की है. दैट मीन्स ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन 2.24 into 10 to the power 11 बाइट्स, या भी हम कह सकते हैं 224 गीगाबाइट ऑफ डेटा. इसमें जो भी डेटा होंगे 224 गीगाबाइट पर डेटा होंगे सेकेंड पर आवर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं. 27 दैट मीन्स 8.5 GB ड्यूल प्लेयर DVD आर नीडेड टू स्टोर इट. अगर इस टाइप का डेटा एलिमेंट्स है तो आपको कितने प्लेयर, कौन से प्लेयर की जरूरत होगी? 8.2 GB ड्यूल प्लेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है टू पुट अ 2 आवर्स मूवी इन अ सिंगल DVD. अगर आपको DVD में इसको इंटर करवाना है, 2 आवर्स की मूवी एक सिंगल DVD में लाना है, ईच फ्रेम मस्ट बी कंप्रेस्ड बाय फैक्टर ऑफ अराउंड 26.3. तो उसे हमें कंप्रेस्ड करना पड़ेगा according to the factor of 26.3. The compression must be even higher for HD. जो compression होता है वो HD जो होता है उसके लिए क्या होता है? ज्यादा होता है. Where image resolution reach 1920 into 1080 into 24 bit per second. मीन्स अलग अलग जो भी हमारी इमेज शो होती है उसी करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन की टेक्निक्स भी क्या होती है? अलग अलग होती है. मीन्स कंप्रेशन क्या, एचडी के लिए ज्यादा हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेशन जो होता है वो हायर होता है. डीवीडी के लिए उसे कम होता है. उसे करस्पॉन्ड डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के थ्रू से शो कर रहे हैं, देख रहे हैं. अगर हम बात करते हैं वेब पेज इमेज की एंड हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरे फोटोज की, तो ऑल्सो आर also compressed to save the store space and reduce the transmission time. मीन्स अगर हम बात करते हैं वेब पेज इमेज की, जो कि हमारा वेब पेज इमेज होता है, और या फिर हम कह सकते हैं जो हमें हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरेज होते हैं उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी करस्पॉन्डिंग हमारी इमेज क्या हो, सेव हो सके और उसका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो रिड्यूस हो सके. कम टाइम पर हम ज्यादा क्या कर सके? इमेज को ट्रांसमिट कर सकें. नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है रेसिडेंशियल इंटरनेट कनेक्शन डिलीवर डेटा एट द स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 56 kbit पर सेकेंड. कन्वेंशनली अगर हम फोन की लाइन की बात करते हैं तो उसमें 56 kbit पर सेकेंड की क्या ट्रांसमिशन होता है. तो जब भी इंटरनेट कनेक्शन होता है तब डेटा डिलीवरी क्या होगी? अगर ज्यादा होगी, जब हमारा डेटा क्या होगा? जितना ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म होगा, टू मोर देन द 12 MB पर सेकेंड. ब्रॉडबैंड, अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो उसकी होती है 12 MB पर second. Time required to transmit a small 128 cross 128 cross 24 bit full color image अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड होती है 7.0 to 0.03 सेकेंड. Compression can be reduce the transmission time by the factor of around 2 to 10 more time. Compression के थ्रू हम ट्रांसमिशन टाइम को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं 2 to 10 times more, और भी ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं. Similarly, number of uncompressed full color image that an 8 megabit per pixel digital camera can store on a 1 GB memory card can be increased. Means जो uncompressed data होता है उसे हम compressed करके 1 GB तक भी क्या कर सकते हैं? मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें क्या होती है? इमेज कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग क्या होता है? इमेज जो होता है एचडी के लिए अलग होती है. उससे करस्पॉन्डिंग क्या होता है? इमेज को हम कैसे कंप्रेस्ड करते हैं, जो भी हमारा जीबी डेटा है उसको एमबी में डालना, लेकिन करस्पॉन्डिंग टाइम की करस्पॉन्डिंग कंप्रेस्ड करना, ये अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए हमें कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है. बेस सिंपली है कि एक डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट जो होती है उसे फुलफिल करना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए. Along with this application, image compression plays an important role in many other area including, बहुत सारे अदर एरियाज होते हैं जिसमें क्या होता है? इमेज कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है. अब कोई मीटिंग वगैरह हो रही है तो उसमें भी हमें क्या होती है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है उसे कंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है. कोई
पिक्सल से कोई सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्लियर नहीं है तो उसे हम कंप्रेस्ड करके देख सकते हैं, मे बी उससे क्या हमारी इमेज क्लियर होती है। डायग्नोसिस वगैरह होती है मेडिकल साइंस में भी क्या होता है, इमेज को यूज करते हैं, उसे हम कंप्रेस्ड करते जाते हैं। अगर हमारा इमेज क्लियर नहीं आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कंप्रेशन के बाद हो सकता है कि जो इमेज है उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट या डिसीज क्या हो फाइंड हो सके। अब बेसिकली जो भी हमारा कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमें कंप्रेशन होता है उसमें आता है हमारा डेटा। डेटा क्या होता है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, कलेक्ट होती है। तो डेटा कंप्रेशन में क्या होता है, हम एनकोडर यूज करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। दैट मीन्स जो हमारा डेटा है जो अनकंप्रेस्ड फॉर्म में होता है उसे हम एनकोडर के थ्रू क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग एनकोडर का जो आउटपुट होता है वो किस में जाता है, हमारा डिकोडर में। उसमें फिर डेटा अनकंप्रेस्ड होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वही डेटा हमारा आउटपुट में रिप्रेजेंट होता है। मीन्स क्या होता है डेटा कंप्रेशन, इट रिफर्स टू द प्रोसेस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स जो भी हमारा डेटा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है या हम कह सकते हैं जो भी हमारा इंफॉर्मेशन में डेटा होता है, मीन्स एक कह सकते हैं डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन होती है या फिर इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा क्या होता है, डेटा होता है। जब उसको हम रिड्यूस करते हैं प्रोसेस के थ्रू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इमेज कंप्रेशन या फिर हम कह सकते हैं डेटा कंप्रेशन। डेटा एंड कंप्रेशन आर नॉट द सेम थिंग। कोई डेटा और इंफॉर्मेशन सेम थिंग नहीं है। डेटा आर द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज कन्वे। डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है जो कन्वे होगी, जो ट्रांसमिट होगी, जो सेंडिंग होगी। Because various amount of data can be used to represent the same amount of information, means आप different types के data को use कर सकते हैं same amount of information के लिए। मीन्स इसमें क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन सेम हो सकती है, उससे करस्पॉन्डिंग डेटा एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। दैट रिप्रेजेंटेशन दैट कंटेन द इररिलेवेंट और रिपीटेड इंफॉर्मेशन आर सेड टू कंटेन द रिडंडेंट डेटा। मीन्स इसमें क्या होगा कि अगर हर डेटा एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो हम कहीं ना किसी डेटा को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर बार बार रिपीट हो रही है, इररिलेवेंट डेटा जैसे कोई इंफॉर्मेशन है जो कोई यूज नहीं है, तो उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक फंडामेंटल है कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है जिसमें एनिमल्स है, तो ये एलिमेंट्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। डेटा एलिमेंट्स में क्या स्पेसिफाई हो रहा है कि सारे एनिमल्स हैं, ये क्या है, वाइल्ड एनिमल्स कह सकते हैं। या इसमें फिर हमको डिफरेंशिएट करना है कि अलग अलग डेटा एलिमेंट्स क्या है। तो कुछ एनिमल्स जो है वो क्या है, वाइल्ड है, कुछ क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। करस्पॉन्डिंग जिस कैटेगरी से इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करनी है वो डेटा एलिमेंट्स हम ले लेंगे, बाकी डेटा एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसमें और आता है कि फंडामेंटल ऑफ डेटा कंप्रेशन, जिसमें क्या होगी, रिडंडेंसी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो डेटा एलिमेंट्स जो है जिसमें सेम इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को हम रिड्यूस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा डेटा कंप्रेशन। लेट बी एंड बी डैश डिनोटेड द नंबर ऑफ बीट्स। अगर बी एंड बी डैश हमारे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है बीट्स का, डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, दोनों अगर सेम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है तो हम क्या करेंगे, द रिलेटिव डेटा रिडंडेंसी आर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन विद बी बीट। अगर दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है तो हम केवल एक ही बीट को लेंगे, दैट इज द बी। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन सी सेमीकोलन, वेयर सी क्या है, कॉमनली कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो। सी क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा, जो डिफाइन करेगा सी इक्वल टू बी डिवाइड बाय बी डैश। अगर कॉमन इंफॉर्मेशन है तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा रिडंडेंसी, दैट इज द आर। इफ C इक्वल टू 10, अगर C जो है हमारा कॉमनली कंप्रेशन रेशियो है 10 और हम कह सकते हैं ये है 10/1, फॉर लार्ज रिप्रेजेंटेशन हैज 10 बिट ऑफ द डेटा, फॉर एवरी 1 बिट ऑफ डेटा इज स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन। मीन्स 10/1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 10 जो हमारे टोटल नंबर ऑफ बिट्स है और 1 क्या है, उस 10 बिट्स में से हर डेटा की स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन है। So R equal to 0.9 indicate that 90% of its data is redundant. मीन्स अगर रेशियो जो आ रहा है हमारा 0.9 आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा 90% डेटा जो है वो रिडंडेंट हो चुका है। देन बात आती है कि 2D। अगर 2D है तो इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, 2D इंटेंसिटी डेटा सफर्स फॉर
3 प्रिंसिपल डेटा टाइप रिडंडेंसी। अगर 2D हमारी कोई अरे है, 2D इमेज है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल यूज होते हैं डेटा रिडंडेंसी के लिए? तो फर्स्ट आता है हम कोडिंग रिडंडेंसी। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा 2D अरे है उसमें हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कोड को रिडंडेंस कर सकते हैं, कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। A code is a system of symbols used to represent a body of information or a set of events. एक कोडिंग रिडंडेंसी में हम क्या करते हैं कि कोड जो होता है, जो भी हमारे पास सिस्टम सिंबल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और कह सकते हैं उसमें सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं। इसी करस्पॉन्डेंस में करते क्या है, तो ईच पीस ऑफ इवेंट इज असाइंड अ कोड वर्ड। जो भी हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इवेंट में, उससे हम कोड वर्ड असाइन कर देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कोड सिंबल। द नंबर ऑफ सिंबल इन ईच कोड वर्ड इज इट्स लेंथ। और हर सिंबल में जो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस कोड वर्ड की लेंथ होते हैं। The 8-bit codes that are used to represent the intensity in most 2D intensity array contain more bits than n needed to represent the intensity. मीन्स 8-bit कोड की अगर बात करते हैं तो ये 2D में स्पेसिफाई करते हैं कि 2D इंटेंसिटी अरे होगा जो एक रिप्रेजेंट करेगा 2D इमेज को या फिर 2D इमेज डेटा को। फिर आता है इसमें कि स्पेशल एंड टेम्परल रिडंडेंसी कैसे करते हैं, बिकॉज द पिक्सल ऑफ मोस्ट 2D इंटेंसिटी अरे। अगर हम 2D इमेज की बात करते हैं तो जो भी पिक्सल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेटेड, स्पेशली इंफॉर्मेशन रिप्लिकेटेड अननेसेसरी। इसमें हो सकता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो अननेसेसरी क्या हो, रिप्लिकेट हो जाए। इन वीडियो सीक्वेंस, अगर हम वीडियो की बात करते हैं, टेम्पररी कोरिलेटेड पिक्सेल्स आल्सो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। वीडियो सीक्वेंस में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या कह सकते हैं या फिर पिक्सेल्स कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। अब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका यूज नहीं है, जैसे अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मींस 2D इंटेंसिटी अरे में अगर contain information that is ignored by the human visual system, it is redundant in the sense that it is not used. ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज नहीं है तो अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहलाती है 2D में। तो अगर हम बात करते हैं कोड रिडंडेंसी की, तो कोड को हम कैसे रिडंडेंस करते हैं। कोड का अगर हमको रिडंडेंस करना है तो हम एज्यूम करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमारे पास आरके है इन इंटरवल ऑफ 0 माइनस एल माइनस 1। एक हमारे पास जो भी लेंथ है इंटरवल की वो है 0 माइनस जो लास्ट है हमारा वो आ जाएगा हमारा एल माइनस 1, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n इमेज। 2 डायमेंशनल अरे हमारी इमेज है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे m क्रॉस n से। देन इसमें नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज ऑल्सो द ईच आर के अकर्स विथ प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी पी आर आर के। मीन्स कोड रिडंडेंसी क्या होती है, इफ द ग्रे लेवल ऑफ एन इमेज are coded in a way that used more code symbol than absolutely necessary to represent each gray level। हर ग्रे लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोड रिडंडेंसी यूज करते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्टिंग इमेज इज सेड टू बी कोड रिडंडेंसी। इसका जो भी इमेज होगा वो कोड रिडंडेंसी के फॉर्म में होगा, जिसमें हम कोड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देन हम बात कर रहे हैं कि पी आर आर की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ kth पिक्सल, लास्ट पिक्सल kth पिक्सल की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग इसमें फॉर्मूलाज है कि ईच कोडिंग आर पी आर आर के क्या होगा, दैट इज द एन के अपॉन एन, या फिर एम एन कह सकते हैं। के क्या है, हमारी लेंथ है, वेयर लिस्ट नंबर ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज है। बीट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एल एवरेज, एल एवरेज क्या होगा हमारा, that is summation l minus 1 k equal to 0 r k p r ब्रैकेट में r। इससे हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। thus total number of bits required to represent an m cross n image, that is the m n l average। अगर हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इसे रिड्यूस करेंगे। if the intensity are represented using a natural m bit pixels length code, that RHS reduce to m bit। हमारे पास आर के दिया हुआ है, पी के दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, इसी का हम कैलकुलेशन करके कोड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
R 87 है, दैट मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो 87 है. R 128 है, दैट इज 128. 186 मीन्स हमारी जो K है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. जब हम इसमें कैलकुलेशंस करेंगे एवरेज का कंप्रेशन रिजल्ट जो आएगा हमारा, देखेंगे हम किस वजह से करते हैं. तो 8 बिट फॉर ऑल आर के कैलकुलेशन होगा, एनकोडिंग होगी. इसके बाद इमेज आएगी हमारी, देन रिजल्टिंग कंप्रेशन जो आएगा हमारा 4.42 आएगा. देन जो रेशियो निकलेगा हमारा 0.774 निकलेगा, दैट इज द 77.4% ऑफ डेटा इन द ओरिजिनल 8 बिट 2D इंटेंसिटी अरे इज रिडंडेंट. लास्ट में जो रिडंडेंसी निकलेगी उसमें क्या आएगा, जो भी हमारा रिडंडेंसी हुआ है, कोड रिड्यूस हुआ है, वो 77.4% हुआ है. इस कैलकुलेशन से ये इंफॉर्मेशन निकल के आएगी. देन नेक्स्ट इसमें आता है फिडिलिटी क्राइटेरिया. क्या होता है इसमें हम क्या रिमूव करते हैं, तो रिमूव द irrelevant visual information, involve a loss of real or quantitative image information. जो information का यूज नहीं है, कोई information है जिसका उस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज नहीं हो रहा, तो उसे हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. Since information is lost, a means of quantify the nature of loss is needed. ऑब्जेक्टिव फिडिलिटी क्राइटेरिया एंड सब्जेक्टिव फिडिलिटी क्राइटेरिया होता है. ऑब्जेक्टिव फिडिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, व्हेन इंफॉर्मेशन लॉस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्रेशन प्रोसेस. ऑब्जेक्टिव फिडिलिटी में क्या होता है, जिसमें हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसी करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा लॉस डेटा उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. RMS एरर बिटवीन टू इमेज. एरर बिटवीन टू इमेज क्या होगी, ई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई. सो टोटल एरर बिटवीन टू इमेज, दो इमेज के बीच में टोटल एरर क्या होगी, समेशन एफ